दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार 24 मई सन 2026। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन मार्केट की अपडेट। ऑल इंडिया कॉटन मार्केट में क्या अपडेट है, क्या भाव है, कितनी अराइवल्स हैं, सभी जानकारी एक शो में। दोस्तों मैं आप तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने देश दुनिया का पहला कमोडिटी चैनल बनाने में हमारी मदद की। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश भर के कपास बाजारों में शनिवार को स्पिनिंग मिल्स की डिमांड कमजोर होने और लिमिटेड होने के कारण स्थिरता और कुछ राज्यों में नरमी का रुख देखा गया। सूती धागे यानी कॉटन यार्न की डिमांड और निर्यात मांग कमजोर होने से स्पिनिंग मिल्स देखो शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। इंतजार करो यानी वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। इसके साथ ही अधिकांश मंडियों में कपास की दैनिक आवक में बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है। आइस कॉटन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में आइस कॉटन के वायदे में गिरावट देखी गई है। वैश्विक बाजार में लगातार चौथे दिन नरमी का रुख रहा। जुलाई 2026 अनुमान 0.56 सेंट गिरकर 77.42 सेंट और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 0.4 सेंट गिरकर 79.33 सेंट रहा। मार्च 2027 कॉन्ट्रैक्ट 80.19 सेंट पर आ गया है। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 15 दिन पहले हमारे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस मिस्टर तुषार जैन ने इसका आपको अग्रिम बिल्कुल स्ट्रेट खुलासा किया था कि कॉटन में अब मंदी यानी नरमी का रुख आ सकता है। नतीजा आपके सामने है। दोस्तों कॉटन के अंदर साल 2022-23 हो, 23-24 हो, 24-25 हो या फिर 25-26 हमारे सटीक और अग्रिम विश्लेषण साबित हुए हैं। दोस्तों यही वजह है कि आज देश दुनिया में यदि कॉटन की बात की जाती है तो सबसे पहले आपका अपना चैनल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप अव्वल दर्जे पे आता है। देश भर में कुल कपास की कीमत आवक की बात करें तो शनिवार में देश भर की मंडियों में कुल कपास की आवक घटकर 20,900 बेल्स रह गई है, जो पिछले कारोबारी दिवस में 23,050 थी। महाराष्ट्र के अंदर लगभग 11,000 बेल्स, गुजरात में लगभग 7,000 बेल्स, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1,500 बेल्स, कर्नाटक में 1,000 बेल्स और नॉर्दर्न इंडिया यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मिलाकर 200 बेल्स की आवक थी। तमिलनाडु में भी 200 बेल्स कॉटन की आवक के समाचार हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में से खबर नहीं आई है। यदि हम रीजनल बाज़ारों की बात कर लें तो उत्तर भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करते हैं तो इन राज्यों में अच्छी क्वालिटी के कॉटन का स्टॉक जिन्हीं मिलों के पास नहीं के बराबर बचा है। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। से दैनिक आवक कमजोर हो गई है। पंजाब में हाजिर रुई के भाव 6540 से 6,700 रुपये प्रति मन और कैंडी में देखें तो ये भाव 62,200 से 63,700 रुपये प्रति कैंडी बनाई जा रही है। हरियाणा में फिजिकल मार्केट में 6360 से 6400 रुपये प्रति मन है और कैंडी में ये 60,500 से 60,900 रुपये प्रति कैंडी आ रही है। राजस्थान के अंदर अपर राजस्थान में भाव 6450 से 6700 रुपये प्रति मन है और लोअर राजस्थान में 61,500 से 62,300 रुपये प्रति कैंडी के दाम हैं। बिनौला की भी बात कर लेते हैं तो पंजाब, हरियाणा राइन में 4300 से 4600 रुपये और राजस्थान में 4350 से 4700 रुपये प्रति कुंटल के भाव बताए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम भारत की यानी गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 4 दिनों से लगातार नरमी देखी जा रही है। मुनाफा वसूली के कारण भाव 70,000 से टूटकर 65,000 रुपये प्रति कैंडी आ गए हैं और शनिवार को 29 mm कॉटन के दाम गुजरात में 65,400 से 65,800 रुपये प्रति कैंडी और कच्ची कपास औसत भाव 1,700 से 1,900 रुपये प्रति 20 किलो के रहे। किसान अभी भी बेहतर मूल्यों के भाव में इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में स्पिनिंग मिलों की सीमित खरीदारी से भाव स्थिर रहे और जिनिंग मिलों के पास स्टॉक कम होने से उन्हें CCI यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नीलामी पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें यानी दक्षिण भारत की, तो स्पिनिंग मिल्स के पास पहले ही 1.5 से 2 महीने का स्टॉक मौजूद होने के कारण केवल ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदारी हो रही है। तेलंगाना में कीमतों में मामूली नरमी देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश में भाव स्थिर रहे। कर्नाटक में लगातार 8वें दिन कीमतों में स्टेबिलिटी देखी गई। प्राइवेट डीलर्स के पास सीमित स्टॉक के कारण बिकवाली कमज़ोर बताई जा रही है। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण यह है कि सूती धागे की मांग में कमजोरी और ग्लोबल मंदी की वजह से घरेलू बाजार पर दबाव देखा गया है। हालांकि स्पिनिंग मिलों के पास सीमित स्टॉक और किसानों द्वारा रोकी गई फसल को देखते हुए विदेशी बाजार में सुधार आते ही भारतीय कॉटन बाजार में दोबारा तेजी लौटने की उम्मीद किसान और व्यापारी लगा रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हर फसल या कमोडिटी का एक निश्चित साइकिल है। दूसरा, हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इंसेंट्रिक वैल्यू के बारे में, यानी किसी भी कमोडिटी का सही दाम का सही आकलन लगाना ही चतुर और समझदार व्यापारी की पहचान होती है। और वो सही मूल्य से ऊपर कभी भी माल नहीं खरीदता है और सही भाव आने पर उसके अंदर मुनाफा बेचकर अपनी चतुराई साबित करता है। अक्सर होता यह है कि मंदी और मंदी लाती है, तेज़ी और तेज़ी लाती है, ये अक्सर देखा गया है। और लेकिन जो ऊपरी स्तर पर माल नहीं बेच पाते हैं और तेज़ी की रिकॉर्ड हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक तेज़ी की बातें सोचते हैं, समझते हैं और माल रोकते हैं, वो अक्सर परेशानियों का सबब उठाते हैं। तो दोस्तों, चतुर और समझदार व्यापारी की हमेशा ये पहचान होती है, वो समय से माल लेता है और समय से माल बेचकर मुनाफा कमा के हटता है। और जो लालच करते हैं, पैनिक आता है, ग्रीड और पैनिक, वो हमेशा परेशानियों में फंसते हैं। दोस्तों, कॉटन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट, अग्रिम विश्लेषण के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।